आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु। विशेषकर इस भाई इस बहन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, और तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आज जबकि इन्होंने वचन सुना है कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखना, अपने बैरियों से प्रेम रखना है हमें, तो प्रभु तुझसे प्रार्थना है पिता कि ये ऐसा मन आप इन्हें दें प्रभु, ताकि अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से जो इन्हें सता रहे हैं उनसे प्रेम कर सकें उन्हें पाए खुदावन कि आज इसी समय आप इनके हृदय में काम करें और प्रभु इन्हें वो हृदय दें कि आप ये अपने दुश्मनों से प्रेम कर सकें, उनके लिए विशेषकर प्रार्थना कर सकें कि उनका जीवन बदल जाए, उनका मन बदल जाए। प्रभु इनके जीवन में जो इनका विरोधी है, जो इन्हें सताता है, जो इन्हें परेशान करता है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उसका हृदय बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए प्रभु। जिस व्यक्ति के कारण ये भाई ये बहन आज परेशान है, दुखी है, निराश है, प्रभु उसका जीवन बदल जाए, यीशु के नाम से उसका जीवन बदल जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में आप काम करें प्रभु, उसके हृदय को बदलें। जो कठोरता का व्यवहार वो इनके साथ में करता है, जो निर्दयता का व्यवहार वो इनके साथ में करता है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उसका हृदय, उसके मन, उसके विचार बदल जाए यीशु नासरी के नाम से, और वो व्यक्ति प्रभु इनसे मेल मिलाप करने वाला, प्रेम करने वाला हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इस भाई इस बहन को वो मन दे कि ये उसे क्षमा कर सके, जिसने इनके साथ में गलत व्यवहार किया है प्रभु, जिसने इनके साथ में गलत बर्ताव किए हैं, जिसने इनकी हानि के लिए कुछ किया है प्रभु, तुझसे प्रार्थना है कि ये उस व्यक्ति को क्षमा करने वाले हो सके। जैसे प्रभु आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया था प्रभु, उसी प्रकार होने पाए खुदावन यीशु कि ये लोग भी अपने दुश्मनों को, अपने अपराधियों को, उन विरोधियों को क्षमा करने वाले हो सके प्रभु। इस समय आप इन्हें वो हृदय दें प्रभु कि ये उन लोगों को प्रभु माफ कर सकें प्रभु, उनसे प्रेम को कर सकें पिता। होने पाए खुदावन कि ये उनके साथ में दयालुता का व्यवहार कर सकें प्रभु, अपने परिवार का जो सदस्य प्रभु इनके विरोध में है उसके साथ में ये दयालुता का व्यवहार कर सके। उसका व्यवहार चाहे इनके लिए कैसा भी हो, लेकिन प्रभु ये उसके साथ में एक दया का व्यवहार कर सकें प्रभु, एक दया का व्यवहार कर सकें, उसके लिए बेस्ट ये कर सकें प्रभु। ऐसा मन आप इन्हें दें पिता, वो मन दें कि प्रभु ये अपने दुश्मनों की भी, अपने विरोधियों की भी मदद करें प्रभु, सहायता करें प्रभु। चाहे इनके घर में वो विरोधी है, चाहे बाहर वो विरोधी है, लेकिन प्रभु इन्हें वो हृदय दें कि ये उसकी सहायता कर सकें, उसकी मदद कर सकें प्रभु, ताकि वो इनके भले कामों को देखकर जाने कि तू इनका पिता परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, आप इस भाई इस बहन को ऐसा मन दे, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु, ताकि ये तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके प्रभु। वो दया का, वो प्रेम का प्रभु, वो क्षमा का, वो प्रार्थना का, वो मदद करने का दिल, वो हृदय प्रभु आप इनके अंदर डालें, ताकि प्रभु ये उन दुश्मनों से, उन विरोधियों से प्रेम कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु तूने कहा कि तुम दो जन यदि किसी बात के लिए सहमत होते हो तो मैं तुम्हारे लिए उस बात को पूरा करूंगा। दो या तीन जन मेरे नाम से जो कुछ मांगते हैं मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। प्रभु आज हम दोनों मिलकर प्रभु इस भाई इस बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं इनके लिए प्रभु कि आप इनकी जरूरतों को पूरा करें। प्रभु आप जानते हैं इनके जीवन की हर एक जरूरत को, आप जानते हैं इनके जीवन की हर एक घटी कमी को, आप जानते हैं इन्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, आप जानते हैं ये किस नीड में है प्रभु, आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, किस परिस्थिति से होकर ये भाई ये बहन गुजर रहा है आप जानते हैं प्रभु, क्या स्ट्रगल इनके जीवन में है आप जानते हैं, आपने इनके आंसुओं को देखा है प्रभु, आप जानते हैं कि ये रात भर सो
सो नहीं पाते हैं। आप जानते हैं प्रभु कि ये मन ही मन बहुत व्याकुल हैं पिता परमेश्वर, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु। ये व्याकुल हैं, ये चिंतित हैं, ये परेशान हैं अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, एक जॉब के लिए, एक रोजगार के लिए, अनेक प्रकार के इस संसार की चीजों के लिए प्रभु ये चिंतित हैं प्रभु। लेकिन तू जानता है इनकी आवश्यकताओं को, और जब तू जानता है तो वचन कहता है कि तू उन्हें देगा भी। तेरा वचन कहता है प्रभु कि तुम ये चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। वो तुम्हें अच्छे से अच्छा देना जानता है प्रभु। अपने वचन के अनुसार, अपने कैरेक्टर के अनुसार प्रभु आप इस भाई इस बहन के जीवन में कार्य करें प्रभु। इनकी जरूरत को आप पूरा करें, इनके लिए उपाय करें प्रभु, इनके लिए प्रबंध करें पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से प्रभु आपने अब्राहम के लिए उपाय किया था, उसी प्रकार से प्रभु आप इस भाई इस बहन के लिए उपाय करें प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आपने इजराइलियों के लिए जंगल में, मार्ग में प्रबंध किया, उपाय किया, उनकी जरूरतों को पूरा किया पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना है उसी प्रकार से आप इस भाई इस बहन की जरूरत को भी प्रभु पूरा करें पिता परमेश्वर। इनके लिए प्रबंध करें, इनके लिए अद्भुत इंतजामों को करें प्रभु। इनकी सोच, इनकी समझ से कई अधिक बढ़कर प्रभु आप इनके लिए करें, क्योंकि ये तेरे राज्य के वारिस हैं प्रभु। तूने इन्हें चुना है, तूने अपना वंश इन्हें बनाया है। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, इन्हें घटी कमी में न रहने दे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू अपने दास की कुशलता से प्रसन्न रहता है प्रभु। होने पाए तेरे बच्चे कुशल से रहें प्रभु, होने पाए तेरे बच्चों के जीवन में भरपूरी हो प्रभु, अबंडेंस तेरे बच्चों के जीवन में हो। अपनी आशीषों को प्रभु आप इनके ऊपर उड़ेलें प्रभु। आज जो प्रार्थना ये तेरे सम्मुख रख रहे हैं, जिस प्रार्थना को लेकर प्रभु ये तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु, आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी आवश्यकताओं को। आप जानते हैं प्रभु इनकी आवश्यकताओं को प्रभु, ये क्या मन में विचार कर रहे हैं आप जानते हैं प्रभु। तुझसे प्रार्थना है आप इनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु। जब 5000 की भीड़ तेरे सामने थी, तूने देखा उन्हें किस चीज की जरूरत है प्रभु। तूने उनके लिए प्रबंध किया, उपाय किया, अपने चेलों के लिए तूने उपाय किया प्रभु, तूने हमारे लिए उपाय किया प्रभु। तुझसे प्रार्थना है आज इस भाई इस बहन के जीवन में आप कार्य करें और इनके लिए उपाय करें, इनके लिए प्रबंध करें। जिस चीज की इन्हें आवश्यकता है इस संसार में रहने के लिए, इस संसार में जीने के लिए, जिस चीज की आवश्यकता है प्रभु आप इन्हें दे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये तेरी संतान है और तू सर्वशक्तिमान है। तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास उत्तम उत्तम आशीषों का भंडार है प्रभु। तो उससे प्रार्थना है अपनी उन उत्तम आशीषों को आप इस भाई इस बहन के जीवन में उड़ेलें प्रभु, इनके परिवार में आप दें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुझसे प्रार्थना है प्रभु, यदि प्रभु ये भाई ये बहन कंफ्यूज हैं पिता परमेश्वर, किस मार्ग पर चलना है, क्या काम करना है, इन्हें नहीं पता, कोई इनको गाइड करने वाला नहीं, कोई इनके ऊपर नहीं है, कोई इनको दिशा निर्देशन देने वाला नहीं है, कोई इनको गाइड करने वाला नहीं है, तो उससे प्रार्थना है प्रभु आज प्रभु आप इस भाई इस बहन के मन में पवित्र आत्मा के द्वारा बात करें प्रभु, और सही मार्ग में इनकी अगुवाई करें, सही मार्ग में इन्हें चलाएं, क्योंकि तेरा वचन कहता है भजन संहिता 32:8 में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु आप इस भाई इस बहन की अगुवाई करें, इनकी योजनाओं को आप सफल करें, इनकी योजनाओं को आप पूरा करें, अपनी योजना को आप इन पर प्रकट करें। पवित्र आत्मा आप इनके कान में कहें कि कौन सा इनके लिए सही मार्ग है। जिस प्रकार से प्रभु आपने पिता जंगल में इजराइलियों की अगुवाई की, बादल का खंबा बनकर, आग का खंबा बनकर उन्हें सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया, उन्हें मंजिल तक पहुंचाया, उसी प्रकार से प्रभु तुझसे प्रार्थना है कि इस भाई इस बहन के आगे आगे आप चलें प्रभु, आग का खंबा बनकर, बादल का खंबा बनकर प्रभु आप इनके आगे आगे चलें, आप इन्हें गाइड करें, प्रतिदिन आप इन्हें दिशा निर्देशन दें प्रभु, आप इनसे बातचीत करें, इनके कान में प्रभु आप बोले, इन्हें प्रभु आप बुद्धि से भरें और इन्हें सही मार्ग दिखाएं। तेरा वचन
वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और तुझे सही मार्ग दिखाऊंगा जिस पर तुझे चलना होगा। प्रभु आप ऐसी बुद्धि से इस भाई इस बहन को भरें ताकि ये रॉन्ग डिसीजन अपने जीवन में न ले सके, दुष्ट इन्हें बहकाए न प्रभु, दुष्ट की योजनाएं इनके जीवन से नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु आप इन्हें वो बुद्धि दे, वो ज्ञान दे, वो समझ दे, गाइडेंस दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दें ताकि ये सही रास्ते पर चलें प्रभु, हर एक गलत डिसीजन से ये छुटकारा पाए प्रभु, कोई भी अपने जीवन में ये गलत डिसीजन न ले सके। जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो यंग हैं, जो टीनेजर हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरें ताकि वो अपने जीवन में गलत डिसीजन न लें मेरे प्रभु। शैतान ने उनके सामने फंदे लगा कर रखे हुए हैं, लेकिन प्रभु आप उन्हें परीक्षा में न पढ़ने दें, उस परीक्षा से आप उन्हें बचाएं प्रभु, उस फंदे से आप उन्हें बचाएं प्रभु, उनके पैरों को आप फिसलने न दें प्रभु, आप उन्हें गाइड करें पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि दे पिता परमेश्वर, उन्हें समझ से भरें प्रभु ताकि वो कोई भी गलत डिसीजन अपने जीवन में न ले सकें प्रभु। पिता तुझसे प्रार्थना है हर एक भाई बहन को आप रॉन्ग रिलेशनशिप से छुटकारा दें प्रभु, जो गलत डिसीजन उन्होंने अपने जीवन में लिए हैं प्रभु, जिनके कारण वो आज परीक्षा में पड़ गए हैं पिता, जिनके कारण वो आज फंस चुके हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना है उस रॉन्ग रिलेशन से आप उन्हें छुटकारा दें, उस रॉन्ग लोगों से आप उन्हें छुटकारा दें और प्रभु उनके गुनाहों को माफ करें और सत्य के मार्ग में चलने में उनकी सहायता और मदद करें प्रभु, उनके अगुवाई करें प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरें पिता परमेश्वर, जिन्हें नहीं पता कि क्या उनका भविष्य है, कौन सी जॉब उन्हें करनी है, कौन सा रोजगार उनके लिए है प्रभु, तुझसे प्रार्थना है आप उन्हें गाइड करें प्रभु, आप उन्हें गाइड करें ताकि जिस काम पर वो हाथ लगाएं वो काम उनके लिए सफल हो जाए प्रभु, वो काम उनके लिए आशीषों को लेकर के आए प्रभु। इसलिए आपसे प्रार्थना है आप उन्हें गाइड करें, आप उन्हें बुद्धि दें, आप उन्हें छुटकारा दें, आप उनकी अगुवाई करें, आप उनसे बात करें, उनके कानों में प्रभु आप आवाज दें पिता, जिस प्रकार से आपने समूएल को बुलाया प्रभु, उसी प्रकार से तुझसे प्रार्थना यीशु मसीह कि आप इस भाई इस बहन को बुलाएं प्रभु, इनका नाम लेकर आप इन्हें बुलाएं मेरे प्रभु और सही मार्ग पर चलने में इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। जिस प्रकार से तेरा वचन पौलुस के पास पहुंचा जब वो गलत मार्ग पर था, जब वो लोगों को मारने के लिए जा रहा था, जब वो तेरे लोगों को बंदी गृह में डालने के लिए जा रहा था, जब वो गलत रास्ते पर था प्रभु, तब तूने उससे बातचीत की और उसने अपने जीवन में सही डिसीजन लिया और तेरे पीछे चलना शुरू किया। तुझसे प्रार्थना है यीशु मसीह ऐसे ही आप इस भाई इस बहन से, इनके परिवार वालों से, इनके बच्चों से बात करें ताकि उनका हृदय परिवर्तित हो जाए, वो गलत रास्ते को छोड़ दें और सही रास्ते पर चलना शुरू करें, वो अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें प्रभु, एक सही डिसीजन ले सके प्रभु, दुष्ट की हर एक चाल उनके जीवन से नष्ट हो जाए। तो उसके जलते हुए हथियारों को हम यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते हैं। इनके मनों में जो वो विचारों को डालता है उन विचारों को हम मसीह का कैदी बनाते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु। इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भर, इन्हें अपनी आत्मा से भर प्रभु, ताकि ये तेरे पीछे चले, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करें, दुष्ट के हथियार न बने प्रभु, बल्कि ये दुष्ट के हथियारों को नष्ट करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु जी तेरे बच्चे, तेरे लोग, तेरे चुने हुए लोग प्रभु दुखों में हैं पिता परमेश्वर, ये भाई ये बहन बहुत सारे दुखों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, ये प्रभु दिन रात आंसू बहा रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि इनके जीवन के दुख बहुत अधिक हैं प्रभु, इनके जीवन के दुख बहुत बड़े हैं पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना यीशु मसीह आज पिता परमेश्वर हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु और कहते हैं आप इनके दुखों को आनंद में बदल दे प्रभु, इनके दुखों से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु। हम नहीं जानते ये किस दुख से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जो दुख इनके जीवन में है, जो दुख से होकर ये गुजर रहे हैं, तुझसे प्रार्थना यीशु आप उन्हें इन दुख से छुटकारा दे प्रभु, इनके आंसुओं को आप पहुंचे प्रभु, इनके दुखों को आप आनंद में बदल दे प्रभु, इनके दुखों को आप नृत्य में बदल दें प्रभु, इनके जीवन में प्रभु आप दो गुनी आशीषें दें पिता परमेश्वर, इनके दुखों को आप दूर करके इन्हें दो गुना आशीषित करें। जिस प्रकार से आपने अय्यूब के दुखों को दूर किया प्रभु और उसे दो गुना आशीषित किया, उसी प्रकार प्रभु तुझसे प्रार्थना है इस भाई इस बहन के दुखों को दूर करें, इनके परिवार के दुखों को दूर करें
करें और इन्हें 2 गुना आशीषित करें प्रभु। पिता नौमी कहती है कि मेरा दुख सबसे बड़ा है। पिता हो सकता है आज इनका दुख भी सबसे बड़ा हो, लेकिन प्रभु तुझसे प्रार्थना है इनके दुख से आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु। इनके दुख से प्रभु आप इन्हें छुटकारा, जिस प्रकार से प्रभु आपने उस स्त्री को दुख से छुटकारा दिया जिसका बेटा मर गया था, उसका एक ही संतान थी और उसके पास कुछ भी न था प्रभु, लेकिन तूने उसके रोने की आवाज को सुना, तूने उसके आंसुओं को देखा और उसके बेटे को चंगा कर दिया। उसके दुखों को तूने आनंद में बदला प्रभु। तुझसे प्रार्थना है यीशु मसीह आज इस भाई इस बहन के दुखों को प्रभु आप आनंद में बदल दें प्रभु। तेरा वचन कहता है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं आप इस भाई या इस बहन के जीवन को प्रभु आप पिता परमेश्वर स्थिर करें, बलवंत करें, सिद्ध करें प्रभु। तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। आप इस भाई इस बहन पर दया करें। तूने इन्हें चुना है, अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है प्रभु। इनके दुखों का आप अंत करें प्रभु, इनके आंसुओं का आप पोंछ डालें प्रभु। प्रभु इन्होंने बहुत दुख उठा लिया प्रभु, समय बीत चुका है प्रभु। तुझसे प्रार्थना है आप इन्हें इस दुख से छुटकारा दे प्रभु। पिता परमेश्वर इस दुख से आप इन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा प्रभु। तुझसे प्रार्थना है आज आप इनके लिए सीधा मार्ग निकालें प्रभु। इनके अंदर वो स्थिर आत्मा उत्पन्न करें प्रभु, ताकि ये तुझ पर भरोसा रख सके। ऐसे दुख के समय में, ऐसे संकट के समय में, ऐसे निराशा के समय में ये तुझ पर भरोसा रख सकें प्रभु। ये इधर उधर न ताकें, दूसरों की ओर न ताकें, बल्कि तेरी ओर ताकते रहें, क्योंकि तू ही है जो इन्हें दुखों से आजाद कर सकता है, दुखों से छुटकारा दे सकता है। हो सकता है बहुत सारे भाई बहन ये सोचते हों कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लोगों को कभी नहीं त्यागता है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। वचन कहता है मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में रहूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए प्रभु आपके दुखों का अंत करेगा प्रभु। तुझसे प्रार्थना आज आप इस भाई इस बहन के दुखों का अंत करें प्रभु जी। आप इनके साथ में हों, इस आग के भट्टे में प्रभु आप इनके साथ में हों। ये दुख भरी अग्नि के समय में प्रभु आप इनके साथ में हों, और न केवल साथ में बल्कि इस दुख से आप इन्हें बाहर निकालें प्रभु। इन्हें स्थिर मन दे, ऐसा मन दे कि हर एक विपरीत समय में ये तुझ पर भरोसा रख सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय यदि ये भाई ये बहन किसी दुख में, किसी दर्द में, प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनकी वो बीमारी चली जाए इन जीसस ने, मेरे साथ में उस बीमारी को आज्ञा दें। अपने हाथों को मेरे हाथों की ओर बढ़ाएं और उस बीमारी को कहें कि मेरे शरीर से चली जा। कहें क्योंकि प्रभु ने आपको आज्ञा दी है, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है उस बीमारी पर। कहें उस बीमारी से, कहें जोर से कहें, डांट कर कहें, यीशु नासरी के नाम से बीमारी मेरे शरीर से निकल जाए इन चीजों से। यीशु नासरी के नाम से बीमारी मेरे शरीर से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। जब आप इस प्रकार से कह रहे हैं तो बीमारी आपके शरीर से जा रही है, क्योंकि वो जा रही है, वो जा रही, मैं देख रहा हूं वो जा रही, वो बीमारी जा रही है आपके शरीर को छोड़कर। यीशु नासरी के नाम से दर्द चला जा, घुटने का दर्द यीशु नासरी के नाम से चला जा इन जीसस नेम, चला जाए इन जीसस नेम, यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जब तूने आज्ञा दी प्रभु तो दुष्ट आत्माएं चली गई। यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन में जो दुष्ट आत्मा का कार्य है यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए इन जीसस से, इनके शरीर से नष्ट हो जाए, इनके परिवार से नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो यीशु, आपने छुए, इसी वक्त छू लीजिए प्रभु, इसी वक्त उन्हें हील कीजिए यीशु नासरी के नाम से। हील हो जाओ इन जीसस ने, यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता। ये भाई ये बहन जिस भी प्रार्थना निवेदन को लेकर प्रभु आज तेरे सम्मुख आए हैं, तेरे सम्मुख बैठे हैं, इनके हृदय में जो बात इस समय चल रही है प्रभु आप भली भांति जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु। धन्यवाद करते हैं
पिता आपने इनके आंसुओं को देखा है, आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, आपने इनके मन की बातों को देख लिया है प्रभु तुझसे प्रार्थना है जिस प्रकार आपने हाजरा से कहा कि मैंने तेरे दुखों को देखा है प्रभु, उसी प्रकार से आपने इस बहन इस भाई के दुख को देख लिया है। प्रार्थना है यीशु नासरी के नाम से इसका दुख आनंद में बदल जाए प्रभु, इसके आंसुओं को आप पोंछ डालें प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु नासरी के नाम से इसके जीवन में जो समस्या है, जो परेशानी है, जो दुख है, जो चिंता का विषय है, यीशु नासरी के नाम से चला जाए इन जीसस ने। छुटकारा आए यीशु नासरी के नाम से, छुटकारा यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर में, इनके जीवन में आएगा। धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो पिता। प्रार्थना करते हैं जिस भी भाई बहन ने हमारे साथ में जुड़कर इस प्रार्थना को किया है, जो भी इस मिनिस्ट्री के साथ में एक खंबे के समान खड़ा है प्रभु, इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए हाथों को बढ़ाता है, होने पाए खुदावन के उसके भंडार हमेशा भरे रहे, उसके भंडार भरे रहे प्रभु, घटी कमी उसके जीवन में ना आए प्रभु, उसकी जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु, अपने महिमा में धन से उसकी जरूरतों को पूरा करें, उसे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ आप धन दें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो यीशु, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। विशेषकर जिस भाई जिस बहन को नींद नहीं आती है, यीशु नासरी के नाम से आज उन्हें अच्छी नींद आए, आज के बाद उन्हें अच्छी नींद आए यीशु नासरी के नाम से। जो भाई जो बहन बहुत अधिक दवाइयां खाती हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो दवाइयां छूट जाएं यीशु नासरी के नाम से, इन जीसस नेम। आज के बाद इन्हें दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, यीशु नासरी के नाम से आपने इन्हें ठीक कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो प्रभु। जो भाई बहन एडिक्शन में है, नशे में है, यीशु नासरी के नाम से नशे से छुटकारा मिले इन जीसस ने, नशा छूट जाए यीशु नासरी के नाम से, नशा चला जाए इनके परिवार से यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो यीशु। इस भाई इस बहन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, इनके परिवार को तेरे हाथों में दे, इनके बच्चों पर तेरी आशीष हो प्रभु। धन्यवाद, तेरा वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा पिता, अपने मुख का प्रकाश प्रभु आप इन पर चमकाएं प्रभु, इन्हें नमक और ज्योति के समान आप बनाएं प्रभु, इनकी ओर से युद्ध आप लड़े प्रभु, जब ये लोगों से प्रेम करते हैं तो आप इनकी ओर से लड़े प्रभु। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो यीशु, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं से आशीष पा रहे हैं, यूं ही हमारे साथ में आप शामिल हुए ताकि प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से काम कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।